बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मेहरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं वेस्टवे सीमेंट के लिए, जो कि अभी रिसेंटली एक एमटीयू प्रोग्राम वहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको डिटेल उसकी आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करने का तरीक़ाकार समझाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज मूव टुवर्ड आवर मेन टॉपिक। तो आप सबसे पहले अपने ब्राउजर पे लिखिए फेस्टवे सीमेंट जॉब, फेस्टवे सीमेंट जॉब्स लिखिए। तो अभी आपके पास यहाँ पे क्लिक कीजिए करियर एट फेस्टवे सीमेंट। ओके, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपकी फील्ड के हिसाब से डिफरेंट है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ट्रेनी प्रोग्राम एक अलग है और एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अलग है। ट्रेनी प्रोग्राम के लिए आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेनी केमिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल, उसके हवाले से आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आपके पास बीएससी केमिस्ट्री जो कि ऑनर्स, सॉरी एमएससी केमिस्ट्री, या फिर आपके पास बीएस ऑनर इन केमिस्ट्री होनी चाहिए एचईसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मिनिमम सीजीपी आपकी 3.03 आपके पास एमएससी या बीएस में होनी चाहिए, और मिनिमम 26 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वर्किंग कंडीशन मोस्टली आउटडोर, आपकी आउटडोर वर्किंग होगी, और हेल्थ एंड सेफ्टी का अपने सब में पॉलिसी का ख्याल रखते हुए। ठीक है, तो अब सेकंड पोजीशन पे आते हैं माइनिंग। अच्छा, माइनिंग के लिए आपके पास पीसी रिकग्निशन होनी चाहिए। अगेन सेम आपके पास बैचलर इन माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर और आपके पास 3 मिनिमम सीजीपी और 26 ईयर ऑफ एज, और बाकी पॉलिसी सेम। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए आपके पास बीई केमिकल इंजीनियरिंग, नॉट केमिस्ट्री, आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपके पास बीएससी केमिस्ट्री, सॉरी बीएस ऑनर्स ऑफ केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास बीएससी या बीई केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा फर्क इसका मालूम होना चाहिए। ये प्रोडक्शन के लिए है, ना कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इलेक्ट्रिकल, अच्छा आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए। मेनली यहाँ पर प्रेफरेंस जो इलेक्ट्रिकल पावर वाले हैं उनके लिए है, लेकिन इसका मुझे आइडिया नहीं कि जिसमें इलेक्ट्रिकल के ना इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम में जिनकी मेजर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आपका जो वर्किंग होगी वो होगी स्विच गेज और ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर ही होगी यहाँ पर। ठीक है, पावर सिस्टम के ऊपर ही होगी यहाँ पे आपकी वर्किंग जो होगी। तो आपके पास बीई, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, पीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 3 सीजीपीए और 26 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए आपकी। अगेन वही सेम पॉलिसी। एनवायरमेंट, बीएस एनवायरमेंट स्टडी फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 सीजीपीए, 26 ईयर ऑफ एज। इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो डिपार्टमेंट होगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसमें आप पीएलसी और मुख्तलिफ जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के, जितने भी मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जितने भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या आपके पास रोबोट्स जैसे चीजें हो गई, तो उसके लिए आपके पास बी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। अब इसका भी मुझे कंफर्म तो नहीं मालूम कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल विद मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका वर्क का मैंने आपको बता दिया कि आपने पीएलसी के ऊपर और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम करना होगा। वही 26 ईयर ऑफ एज और 3 मिनिमम सीजीपीए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल जितना भी यहाँ पे आपका पास मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर के हवाले से होगा। 26 ईयर ऑफ एज और मिनिमम 3 सीजीपीए और पीसी रिकग्नाइजेशन।
बाकी तमाम वही पॉलिसी। डीआई अप्रेंटिसशिप, अब आपको मैंने अप्रेंटिसशिप का मैंने पहले ही बता दिया था कि अप्रेंटिसशिप जिन्होंने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग की हो, किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से की हो, और आपका मिनिमम 60% या फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और बाकी वही पॉलिसी है। आपके पास एज और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे डिफरेंस है। सेम यहाँ पे मुख्तलिफ है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, आप वो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप करेंगे। प्रोडक्शन यानी कि आपके पास डीएई आपके पास होनी चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर डीएई होनी चाहिए इसमें, वही 22 ईयर ऑफ एज, फर्स्ट डिवीजन। और माइनिंग के लिए आपके पास वही डीआई माइनिंग होनी चाहिए, 22nd ईयर ऑफ एज और फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, डीआई ऑटो वर्कशॉप, अब इसमें ऑटोमोबाइल या डीजल से रिलेवेंट आपका डीआई होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन या अप्रेंटिसशिप, इसके लिए आपको बस मैट्रिक चाहिए, आपके पास फर्स्ट डिवीजन और 20 ईयर ऑफ एज। अच्छा, ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वही आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, आपने केमिस्ट्री एटलीस्ट पढ़ी हो अपने इंटरमीडिएट के अंदर, और फर्स्ट डिवीजन। तो ये हो गया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको समझा दिया है। अब फॉर्म किस तरह से फिल करना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने का पूरा तरीका मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं इंजीनियर हूँ तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपको आप अपने हिसाब से अप्लाई कर लेना, जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन डीआई है तो डीआई, नहीं तो मैट्रिक बेस पे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना जो भी ईमेल एड्रेस है आप लिखकर उसको रजिस्टर कर लीजिए। 63 + 8 होता है 75। ठीक है, 97 + 5 होता है 102। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपको ईमेल अपना चेक कीजिए, आपका ईमेल पे एक लिंक आएगा, जैसे मैं अपना ईमेल चेक कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास अभी आया नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा आपने इसके लिए इंतजार करना है। स्पैम में तो नहीं आया। प्लीज चेक द स्पैम और जंक फोल्डर। इसे इतना टाइम तो नहीं लेता है, आज जितना टाइम तो ले रहा है ये। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। ये मिल गया अब मुझे लिंक। अब मुझे ये वाला ईमेल मुझे चेक करूंगा, अच्छा यहाँ पे क्लिक हियर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अपने अकाउंट के एक्टिवेट होने का थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, मेरा अकाउंट अब वेरीफाई हो चुका है, अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन में वही ईमेल मेरा। अच्छा, मेरा पासवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने खोल लिया अपना अकाउंट।
अब मुझे जॉब्स के ऊपर आऊँगा, जॉब डैशबोर्ड। सबसे पहले मैं ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करता हूँ। अप्लाई फॉर दिस जॉब, प्लीज अटैच सीवी और अपडेट योर सीवी अगेन। अच्छा, ये कह रहेंगे अपनी अप्लाई फॉर दिस जॉब। प्रोफाइल, मुझे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं अपना नाम लिखा यहाँ पे, पाकिस्तान। अच्छा, CNIC जो भी, मैं अपना एक डमी CNIC रख रहा हूँ। आप जो भी है अपने हिसाब से, जो भी अपना CNIC है वो यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है, तमाम चीजें आप देखभाल के आपने एंटर करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डोमिसाइल। अच्छा, जिनके ऊपर ये स्टार नहीं बनाया हुआ है आपके लिए मसला नहीं है, जरूरी नहीं है आप वो एंटर करो, तो आप वो भी। अच्छा, सारी चीजें मैं तो यहाँ पे डमी चीजें एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई करना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है चीजें। तो आप तमाम चीजें देखभाल के इसमें एंटर करना। सही। तो ये मैंने अपनी तमाम डिटेल यहाँ पे सेव कर दी है। अच्छा, और ये डेटा यहाँ पे सेव भी करवानी है। इस पे सेव पे आप क्लिक करना लाजमी, ये नहीं भूलना। अच्छा, इनवैलिड यहाँ पे NIC था। मैं लास्ट टाइम मैंने गलती किया था, इसके ऊपर सेव पे क्लिक किया था। सेव पे क्लिक नहीं किया था, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दिया था। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा NIC में थोड़ा इनवैलिड डाला है। अब देखते हैं। सही है, अब ठीक है। अब प्रॉपर कोई अब मुझे कोई मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ पे प्रॉपर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया अपना डेटा। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे एजुकेशनल, मुझे डॉक्यूमेंट अपने एजुकेशन यहाँ पे लिखनी है तमाम चीज़ें। तो मेरा एजुकेशन जो है, बैचलर मैंने किया हुआ है। बैचलर मैंने किसमें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है। डिग्री टाइटल BE इलेक्ट्रिकल, मेरी डिग्री है। मेजर सब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा है इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो भी आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम में, किसी में भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, वो यहाँ पे लिख देना अपनी नेम। कराची इंस्टीट्यूट। अच्छा, स्टार्ट डेट जो भी आपकी है, जो आपकी डिग्री के वो मेंशन है, जो मार्क आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन है, वो एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है, बाद में मसले हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ।
लेकिन आपने एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है CGPA कितनी है आपकी आउट ऑफ 4। फॉर एग्जाम्पल मेरी थी 3.4 थी मेरी, सही है। मैंने ये सेव किया। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं एक्सपीरियंस। अच्छा, इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर भी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। लेकिन ये है कि जहाँ तक मुझे आइडिया है, एक्सपीरियंस ना एंटर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं 2018 में अप्लाई किया था यहाँ पर, कोई मुझे कोई भी कॉल टेस्ट या इंटरव्यू की नहीं आई थी। हो सकता है रीजन यही हो कि मैंने एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे शो कर दिया था 1 साल का। तो आपको मैं यही कहूंगा कि एक्सपीरियंस आपको शो करने की जरूरत नहीं है, जब इंटरव्यू होगा तो तब आप उसको बता देना। तो 9 ही लिख देते, लेकिन अगर लिखते तो किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है। तो इंडस्ट्री जो है आपकी है मेरी इंजीनियरिंग है, ACDC इलेक्ट्रिक सर्विसेज। मैनेजर फुल नेम, हमारे मैनेजर का नाम क्या था सर, करियर लेवल क्या था, एक्सपीरियंस, डिजाइन इंजीनियर, स्टार्ट डेट, जो आपकी एग्जैक्ट स्टार्ट डेट है, जो आपको आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर जो लिख सकते हो वो। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, वैसे मैं करंटली वर्किंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपका है। मैं यहाँ पे डमी एड्रेस लिख रहा हूँ, कोई भी आप लिख लीजिए, कोई भी यहाँ पर। सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है मेरी है, डिजाइन LV पैनल्स। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज क्लाइंट्स और एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स। आप कुछ भी आपकी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यस और नो, जो भी आपको लगता है कि आप नहीं करना चाहिए तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। स्केल स्केल कुछ भी लिख दिए आप। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होनी चाहिए स्किल्स, आपके पास स्विच गियर की होनी चाहिए। लेवल जो भी आप लिख दीजिए, आप इंटरमीडिएट लिख दीजिए, एक्सपर्ट तो नहीं होंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दीजिए कि PTAP एंड AutoCAD। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, लेवल भी बता दीजिए अपना। तो मैंने आपको एक बता दिया, आप इसके अंदर मल्टीपल रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर स्विच गियर भी आता है, ट्रांसफार्मर की प्रोडक्शन आती है, मुख्तलिफ चीजें आती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेज पे आइए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि तो कह रहे आप चैलेंजिंग, रिस्पॉन्सिबल position that will utilize my knowledge skills। सही, जो जो भी आपकी है इसके अंदर आप लिख दीजिए स्टूडेंट क्या है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल। ब्रीफली आपकी जो भी स्किल्स है
तो आप लिख सकते हैं कि आई एम स्किल्ड इन स्विच गियर डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन। अब क्योंकि मैं एक्सपीरियंस है मेरा तो उसके हवाले से मैं लिख रहा हूँ। आप चाहे तो अपने जो बिगनर लेवल का जो भी आपके स्किल्स है, जो आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, या अगर आपने कोई कोर्स पढ़ा हुआ है तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपने वॉलंटियर वर्क किया है लेकिन अपने फील्ड से रिलेवेंट, तो आप, मैं तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, वो अपने हिसाब से इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं। तो सेव कीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेज, जो भी यहाँ पे रेफरेंस है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने जो भी जहाँ जहाँ इंटर्नशिप्स की हैं तो वहाँ पे आपके जो भी सुपरवाइजर होंगे तो उनका लिख सकते हैं, या आपके जो बैचलर्स के जो आपके प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, या खास तौर पे वो जिन्होंने आपको एफआईपी में सुपरवाइज किया है तो आप उनके हवाले से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी मिस्टर एक्स वाई जी जो भी है, उनकी डेजिग्नेशन लिख दीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनाइजेशन एनईडी यूनिवर्सिटी, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ के। मैं आपको ये मिसाल दे दूंगा, अगर आप किसी टीचर के हवाले से लिख रहे हैं तो फोन नंबर जो भी है आप उनका अपने यूनिवर्सिटी का, एनईडी यूनिवर्सिटी का नंबर कुछ लिख कर वहाँ पे उनकी एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सटेंशन दे दीजिए। सही है, जो भी नंबर आपने लिखे वो और एक्सटेंशन, कितने अरसे से आप समझ लो 2 साल से जान रहे हैं, उनका जो भी ईमेल है एनईडी के जो डोमेन के ऊपर जो भी इनका ईमेल है वो लिख दीजिए कि जो भी आपके टीचर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहसिन अमान साहब है तो उनका जो भी एनआईडी के डोमेन पे ईमेल है तो वो अपना यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी है। तो नहीं ये है आपके पास कोई नॉट अवेलेबल लिख दीजिए यहाँ पर। डॉक्टर मिस्टर जो जिनके अंडर आपने, जैसे कि मैंने पीटीवी में इंटर्नशिप की थी, तो पीटीवी में इंटर्नशिप मैंने जो की थी मेरे ख्याल से अब्दुल, क्या नाम था उनका, अब्दुल हसीब शायद नाम था। डेजिग्नेशन इंजीनियरिंग मैनेजर थे। ऑर्गेनाइजेशन पीटीवी का जो भी, पीटीवी का जो भी फोन नंबर है वो लिखा है। अगर आपके पास पर्सनल है, लेकिन पर्सनल है तो उनसे पूछ के ये आप देना, नहीं तो ये एक एक्सटेंशन आप दे सकते हैं। सॉरी अब्दुल हमीद नाम था, सॉरी क्या अब्दुल हमीद नाम था जिनके अंदर मैंने पीटीवी में अपनी इंटर्नशिप की थी। कितने से उनको जाना है, मैं 2 महीने की थी, 2 मंथ की थी, मैक्सिमम 1 ईयर लिख दीजिए। जो भी उनका जो पीटीवी के डोमेन के ऊपर ईमेल एड्रेस है वो लिखिए, वरना नॉट अवेलेबल। अच्छा सही है, तो abc@gmail.com। ये मैं इसलिए कि मुझे तो फॉर्म फिल नहीं करना है, ना ही मुझे इसमें अप्लाई करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप इसमें एग्जैक्ट जो भी उनका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अच्छा, आपको कोई भी कन्फ्लिक्ट हुए या नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कोई भी रिश्तेदार है? नहीं, इसका भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। जो भी आपका है सच सच आप बता देना। अगर आप यस से यस और भी लिख सकते हैं। मैं तो इन सब में कोई वो नहीं है, ना मैं इंटरव्यू दिया है, ना डिसेबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मेरा कोई यहाँ पे जान पहचान है, ना ही किसी कभी कन्फ्लिक्ट हुआ हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू हेयर फ्रॉम फॉर द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, न्यूज़पेपर लिख दीजिए, इतना कोई इशू नहीं होता है। हाउ मच नोटिस पीरियड कितना है तो आप लिख दीजिए 1 मंथ, या आप, ठीक है 1 मंथ से आप दे रहे हैं। आपका जो भी लिंक्डइन अकाउंट है वहां से आप अपना यूआरएल भी ले सकते हैं। सही, तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर जाइए, जो आपकी प्रोफाइल आप ऑन की करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल वाला पेज होगा जिसपे आपकी प्रोफाइल आ रही होगी वहां से यूआरएल लेकर यहाँ पे आप कर दीजिए इसको। वैसे इस पे स्टार नहीं बना हुआ तो यहाँ की जरूरत है नहीं। मंथली सैलरी जो भी आपकी बता दीजिए, एक्सपेक्टेड क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी है सैलरी
20,000 रुपये फॉर एग्जांपल है, तो अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बता दी। एक्सपेक्टेड सैलरी है कि मिनिमम भी मैं ये कहूँगा 40,000 रखिए। अच्छा, अपनी जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो रिज्यूमे की जगह मेरे पास तो 1 MB की कोई भी फाइल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। रीजन इस्लाम टाइटल, वैसे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इस पे स्टार बना हुआ नहीं है। ठीक है, आपने तमाम फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अप्लाई ऑन द जॉब, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। हम चाहें तो मल्टीपल के लिए, लेकिन वही है कि एलिजिबल भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ही होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर रहे हैं तो आपका बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ मल्टीपल पोजीशन के लिए किस तरह करना है। भाई अच्छा, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट और DI। अच्छा, इसमें DI और इंटरमीडिएट वैसे मैंने यहाँ पे इंटर नहीं किया था। आप इंटर कर लेना जब अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो आप लोगों को सब ऑल द बेस्ट कहता हूँ। इंशाल्लाह आप लोग इस पे अप्लाई करें और अच्छी पोजीशंस पे जाएं। मेरी आपके लिए दुआएं हमेशा साथ है। तो इससे अब जाते हुए एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं आप भूलना। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी नासिर और निगहबान। टेक केयर।